नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद पुरानी अनाज मंडी में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ विशाल जनसभा, यहाँ बिल्कुल गोयल जी पहुंचे हैं। कहीं फारूक अब्दुल्ला का सहारा ले लिया, कहीं केजरीवाल का सहारा ले लिया। किशन पाल गुर्जर जी इसलिए देख रहे हैं आप, सैकड़ों की तादाद में के फेर में पड़ गए। मित्रों, अगर इसको अपनी हैसियत देखनी है तो अकेला लड़के दिखाता, 50 की भी 25 रह जाती। कोई पूछने वाला नहीं था दूसरे के सहारे से, लेकिन एक उसकी आदत दे। अभी अमेरिका गया था, जब हिंदुस्तान में रहता है तो कहता है बीजेपी हरिजनों का आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। मित्रों, मैं आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, बीजेपी तो क्या, देश में सारी सीटें किसी दल को भी मिल जाए तो ना संविधान बदल सकती है, ना आरक्षण को समाप्त कर सकती है। और ये अमेरिका में क्या कहता है कि अभी समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी की सरकार है। वो कहता है जब समय आ जाएगा, यानी कहता है, उसका मतलब है जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो हम हिंदुस्तान में आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये मैं नहीं कहता, ये राहुल गांधी अमेरिका में कहता है। दूसरी बात, अमेरिका में जाकर भारत की बदनामी करता है। वहां जाके कहता है कि हिंदुस्तान में सिखों को कड़ा पहनने के लिए, पगड़ी लगाने के लिए और गुरुद्वारा जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, और सिखों को नहीं, दूसरे धर्मों के साथ भी यही व्यवहार कर रहा है। अरे राहुल गांधी, जो कनाडा में बैठे हुए खालिस्तान समर्थक, जो दुनिया को बरगलाने के लिए भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तान पर सिखों के साथ भेदभाव का आरोप जो खालिस्तान समर्थक लगाते हैं, तू भी वही भाषा आज अमेरिका में जाके बोलता है। मित्रों, यही नहीं, अभी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? उस फारूक अब्दुल्ला के साथ, जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हमको बहुमत मिल गया तो पहला काम 370 को वापसी करेंगे। दूसरा, वो कहते हैं कि हम फिर से कश्मीर में बड़ी मुश्किल से एक तिरंगा लहराता है। वो कहता है हम आएंगे तो 2 झंडे फहराएंगे। वो कहते हैं हम आएंगे तो आतंकवादियों को रिहा करेंगे। वो कहते हैं हम आएंगे तो पत्थरबाजों को नौकरी देंगे। अरे राहुल गांधी, तुम्हारी मोदी से दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि मोदी के हाथों तुझको 3 बार जनता ने सबक सिखाया। इसलिए मोदी की नाराजगी को, मुझे लगता है तुमने मोदी को हटाने की जिद से, मुझे कहीं ना कहीं लगता है मोदी तो हटेगा या नहीं हटेगा ये तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन तेरी इन बातों से मुझे लगता है कि तूने कांग्रेस को मिटाने का फैसला कर लिया है, तभी तू देश के खिलाफ ऐसी भाषा पूरी दुनिया में बोलता है। मित्रों, मैं इसलिए कहने आया हूं, इन लोगों के लिए देश का कोई मतलब नहीं है। और इसकी तुलना मैं कहकर समाप्त कर रहा हूं, एक ये विपक्ष का कांग्रेस का नेता है, एक विपक्ष का नेता था अटल बिहारी वाजपेयी। 27 फरवरी 1994 को जरा याद करें, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक थी। मनमोहन सिंह नहीं, नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। पाकिस्तान यूएनओ में जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के हनन का प्रस्ताव लेके आया था। वो प्रस्ताव क्या था? कश्मीर में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये प्रस्ताव
पाकिस्तान लेके आया था, नरसिंह राव जी ने अटल जी को बुलाया। अटल जी, देश का सवाल है, पूरी दुनिया में देश की बदनामी होगी, पाकिस्तान को जवाब देना है, जिनेवा जाना है, भारत का पक्ष रखना है। अटल जी ने बगैर देर लगाए और बगैर ये सोचे कि कांग्रेस की बदनामी होने दो, उसने कहा कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये भारत की इज्जत का सवाल है। मैं पार्टी से पहले देश को मानता हूं, मैं जनेवा जाऊंगा। वो जनेवा गए, भारत का पक्ष रखा, पाकिस्तान का प्रस्ताव गिरा, पाकिस्तान हारा, भारत जीता। एक विपक्ष का वो नेता है जो दुनिया में जाकर भारत का मान बढ़ाता है, और एक कांग्रेस का विपक्ष का नेता राहुल गांधी है जो दुनिया में जाकर भारत का सम्मान घटाता है। मित्रों, इसलिए मैं कहूंगा सवाल विपुल गोयल कृष्ण पाल का नहीं, सवाल बढ़ते हुए भारत का है। कांग्रेस को तो आपने बहुत आजमाया है। आज बीजेपी के कारण भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है। भारत विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आपका एक एक वोट सिर्फ विपुल गोयल को मजबूत नहीं करेगा, वो नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगा, और नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का मतलब है भारत को मजबूत करना। एक नौकरी वाली बात और कह दूं, आज कांग्रेस कहती है 2 लाख नौजवानों को रोजगार दे। हमने भी कहा है, लेकिन हमने 10 साल काबिलियत के आधार पर नौकरी दी, उन्होंने सिफारिश और रिश्वत के आधार पर दी। हमारे संकल्प पत्र में है 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, और बीच में लिखा है बगैर खर्ची और बगैर पर्ची। इनके गारंटी पत्र में लिखा है 2 लाख को देंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ बगैर पर्ची और खर्ची के। और इनके आज के 2 विधायक, एक और सांसद क्या बोलते हैं? वोट दो, नौकरी लो, खर्ची दो, पर्ची लो। ये फरीदाबाद का कांग्रेस का विधायक भी बोलता है, ये असम का करनाल का विधायक भी बोलता है, ये हिसार का कांग्रेस का सांसद भी बोलता है। इस देश में, हरियाणा में गरीब के काबिल बच्चों के अधिकार को ये छीनना चाहते हैं, उनके साथ अन्याय करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नौजवानों को कांग्रेस के इसके लिए बहिष्कार करना चाहिए, और जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जितना कोचिंग लेकर मेहनत करने वाले बच्चे हैं, कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ उनको अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देखिए, जब तक देश में मोदी है और फरीदाबाद में आपका ये भाई और बच्चा कृष्ण पाल है और विपुल गोयल है, लिख लो, कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं पीना। इसलिए किसी की धमकी में आने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। अरे हमने तो चौटाला जैसा मुख्यमंत्री देखा है, और आज तक ऐसा बाहर हुआ है कि वापस लौट के नहीं आया है। तो ये क्या धमकी देते हैं? इसलिए सिर्फ ऊपर वाले से डरना चाहिए, व्यक्तियों से डरने की जरूरत आपको नहीं है। और मैंने कह दिया ना, जब तक एक एक भाजपा का कार्यकर्ता फरीदाबाद में मौजूद है, आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए 5 अक्टूबर को जैसे लोकसभा में कमल का बटन दबाया था, उससे भी ज्यादा मेरे को खुशी जब होगी जब उससे भी ज्यादा आप विपुल गोयल के लिए कमल का बटन दबाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नायब सेनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। देखिए हमारे बहुत पुराने साथी और मुझसे भी पहले भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक दरिया बिछाने वाले हमारे बड़े भाई परवेश मेहता जी, क्योंकि उनके अंदर भी देशभक्ति का भाव बचपन से ही कूट कूट कर भरा हुआ। उनके अंदर भी देश पहले ये भावना आज से नहीं बचपन से है। आज उन्हीं भावनाओं के कारण आज फिर से वो अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अपने बड़े भाई का बीजेपी में आने पर बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रवेश मेहता कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद 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 पार्टी कृपया मंच की व्यवस्था बनाए रखें। सबसे पुराने नेता हैं बीजेपी के, सबसे पुराने 37 साल हो गए, 37 साल। मंच की व्यवस्था हम लोग बनाए रखें। अब मैं और ये इलेक्शन एक तरह अरे भैया मंच की व्यवस्था बनाए रखें। मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे बार बार। बड़ी माला पहन घुसा दो पूरे मोबाइल वहीं बाहर इधर से आओ भाई। हेलो हेलो मंच की व्यवस्था बनाए रखें और बड़ी माला के साथ स्वागत करने के बाद देखिए प्रोग्राम चलता रहेगा। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। अभी हमारे भावी विधायक श्री विपुल गोयल जी अपने विचार रखेंगे। आप सब लोग मंच की व्यवस्था को बनाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सब लोग हैं, आपके भावी विधायक और मां भारती के सपूत श्री विपुल गोयल जी भी अपने विचार रखेंगे। आओ बस भीड़ हो जाएगी भाई, आ जाओ ऊपर चलना, भीड़ हो जाएगी इसमें। आमंत्रित करना कोई बात नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी भाई प्रवेश मेहता ने ज्वाइन करी है। मैं चाहूंगा वो कंधे से कंधा मिलाकर
अब भारतीय जनता पार्टी और विपुल गोयल जी का साथ देंगे। भाई प्रवेश करता जी अपने विचार रखें। आदर और सम्मान के योग हमारी पार्टी के उम्मीदवार एक्स मिनिस्टर मेरे छोटे भाई विपुल गोयल, किशन पाल जी, सुभाष जी,